डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में क्या चीज़ों को मना किया गया है। एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री से पहले हमें किसका ख्याल रखना है। चैप्टर 9 है इंफॉर्मेशन बुलेटिन का, बार्ड आइटम्स एंड ड्रेस कोड। The candidates will be subjected to an extensive and compulsory frisking before entering the examination center with the help of highly sensitive metal detectors. The candidates are not allowed to carry the following items inside the examination center under any circumstances. देखिए, एक तो ये है कि मेटल डिटेक्टर से सब कुछ चेक किया जाएगा, और दूसरा ये है कि जो लिस्ट इन्होंने दी है वो अलाउ नहीं है, वो एग्ज़ाम हॉल में आप नहीं ले जा सकते, एग्ज़ाम सेंटर में नहीं ले जा सकते। देखिए, अलग अलग लोग आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे, लेकिन हम जो है एनटीए ने जो लिखा है वही हम आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, और आप भी इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। एनी आइटम लाइक टेक्सचुअल मटेरियल प्रिंटेड और रिटन, हाथ से लिखा हुआ हो या प्रिंट किया हुआ हो, कोई भी लिखी हुई चीज़ अलाउ नहीं होगी, किसी भी किस्म की कोई भी लिखी हुई चीज़। बीट्स ऑफ पेपर्स, हाँ, पेपर्स के टुकड़े वो भी नहीं अलाउ है। ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स जो होगा वो भी अलाउ नहीं है। प्लास्टिक पाउच भी अलाउ नहीं है। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। यहाँ तक के पेन भी आप नहीं ले जा सकते। पेन भी वो लोग एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम सेंटर में एनटीए देगा, आपको पेन नहीं ले जाना है। और अगर वहाँ जो पेन मिलती है कभी वो नहीं चले तो दोबारा आप दूसरी पेन उनसे ले सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन पेन भी आपको नहीं ले जाना है। स्केल नहीं ले जाना है। राइटिंग पैड भी नहीं ले जाना है। पेन ड्राइव्स भी नहीं ले जाना है। इरेजर भी नहीं ले जाना है। कैलकुलेटर भी नहीं ले जाना है। लॉक टेबल भी नहीं ले जाना है। इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, कोई भी चीज़ आपको नहीं ले जानी है। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, सब नहीं ले जा सकते। अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गोगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट, कैप एट्सेट्रा, वो भी नहीं ले जा सकते। सिर्फ जो नंबर का चश्मा होता है वो ले जा सकते हैं, जिसके मतलब दूर का चश्मा या पढ़ाई का चश्मा जिसे हम कहते हैं, नंबर वाला चश्मा है वो पहन सकते हैं, गोगल्स नहीं पहन सकते हैं। अदर आइटम्स हो गया वॉलेट वगैरह। एनी वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा, ये नहीं ले जा सकते। एनी ऑर्नामेंट्स, मेटेलिक आइटम्स नहीं ले जा सकते। यानी लड़कियां भी किसी किस्म का जेवर नहीं पहन सकती, न कान में, न नाक में, न नेकलेस या कोई फॉर्म में, न पैरों में, हाँ, पाजेब भी नहीं पहन सकते। कोई भी ऑर्नामेंट बॉडी पे नहीं होना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो। आजकल तो लड़के भी फैशन में कुछ ना कुछ कान में पहनते हैं, तो वो भी नहीं पहन सकते। कड़ा वगैरह कुछ नहीं पहन सकते। एनी फूड आइटम्स ओपनड और पैक्ड नहीं ले जा सकते हैं। और वाटर बॉटल का भी लिखा है, लेकिन ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल की परमिशन है। कलर्ड वाटर बॉटल होगी तो नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होगी, उसका लेबल आपने हटा दिया है। जैसे बिस्लेरी की बोतल आपने ले ली, अब उसका लेबल आपने हटा दिया, तो अब वो आप ले जा सकते हैं, तो वाटर बॉटल आप ले जा सकते हैं। एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स बाय हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक ए माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइसेस एट्सेट्रा, ये सब नहीं ले जा सकते हैं। नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट अ सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल्स आइटम्स बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट्स। यानी आप कोई बैग लेके जाओगे तो वहाँ पे कोई आपके बैग को हिफाजत से संभालने वाला कोई नहीं है। इसलिए अपने पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ जाए तो वो आए, कोई रहे, आपको छोड़ने आए, लेने आए, या वहीं पर रहे, ताकि आपका कोई सामान है, मोबाइल वगैरह, वो सब वो रखें। आपको मोबाइल भी अलाउ नहीं है, कोई चीज़ अलाउ नहीं है। एडमिट कार्ड और आपका ओरिजिनल आईडी के अलावा आप अंदर कुछ नहीं ले आ सकते, सिवाय पानी की बोतल के, ट्रांसपेरेंट बॉटल के। The candidates wearing articles or objects of faith, customary, cultural, religious should report at the examination center at least 2 hours before the last reporting time, so that there is enough time for proper frisking without any inconvenience to the candidate while maintaining the sanctity of the examination. If upon screening it is discovered that any candidate is actually carrying a suspected device within such item of faith, he/she may be asked not to take it into the examination hall.
अब देखिए, बात उनकी है कि जो कस्टमरी ड्रेस पहन के जाने वाले हैं, जिन्होंने फॉर्म भरते वक्त टिक किया था कि हम रिलीजियस ड्रेस में आएंगे। हाँ, तो जिन लड़कियों ने हिजाब के लिए मतलब टिक किया था रिलीजियस ड्रेस या कुर्ता पायजामा, या सरदार जीओ ने जैसे कि पगड़ी पहनते हैं, या जो भी उनका मजहबी चीज़ है, उन्होंने कस्टमरी ड्रेस के लिए उन्होंने टिक किया था एग्ज़ाम अपना एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो लोग जा सकते हैं अपने रिलीजियस ड्रेस में, लेकिन उनको 2 घंटे पहले जाना है ताकि उनकी चेकिंग अच्छे से हो सके। और एटलीस्ट 2 घंटे नहीं जा पाए तो मिनिमम 1 घंटा पहले जाना है। 2 घंटा पहले जाए तो बहुत बेहतर, लेकिन 2 घंटे पहले, यानी 1:30 बजे क्लोजिंग है तो आपको 11:30 बजे पहुंचना चाहिए। 11:30 बजे नहीं पहुंचे तो एटलीस्ट 12:30 तक भी आप पहुंच जाएंगे, या 12 बजे तक पहुंच जाएंगे समझ लो, तो आपके इनफ टाइम है कि आप सबको चेक किया जा सके और आपको एंटर करवा सके। खासकर जो लेडीज़ हैं उनकी चेकिंग लेडीज़ स्टाफ ही करेगा, ये भी याद रखें। जेंट्स की चेकिंग जेंट्स स्टाफ करेगा, लेडीज़ जितनी भी लड़कियां होगी, बच्चियां होगी, उनकी चेकिंग जेंट्स नहीं कर सकता, फीमेल स्टाफ ही करेगा। ये एनटीए ने स्पेशली लिखा हुआ है। और सभी लेडीज़ को याद रखना है, कोई भी मेटेलिक चीज़ आपको नहीं पहननी है कि जिससे कोई प्रॉब्लम आए और आपको कपड़े चेक करने की नौबत आ जाए। मेटेलिक चीज़ कोई भी इनरवेयर में कोई मेटल हो या कुछ भी हो, आपको उन सब चीज़ों से बचना है। हेयर पिन हो सर में, उन सब चीज़ों से बचना है। सिर्फ नॉर्मल रबर बैंड जो होता है, सादा सीधा रबर बैंड, वही आप लगा सकते हैं, और बस बाकी और कोई चीज़ आप बालों में नहीं लगा सकते, कोई बक्कल्स या ऐसी कोई बड़ी चीज़ें नहीं, सिर्फ रबर बैंड हल्का सा छोटा सा जो आता है वो लगा सकते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और कस्टमरी ड्रेस के लिए देखो अलाउ है, और इसमें एक चीज़ ये भी है, कुछ सेंटर्स पे क्या होता है कि जो फ़ोटो आपका होगा ना जिस कंडीशन का, उनको अलाउ करते हैं कि अगर फ़ोटो आपका हिजाब में है तो वो कहेंगे कि ठीक है आप चले जाओ। अगर आपका फ़ोटो हिजाब में नहीं है तो वो मना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कंफर्मेशन पेज पे अगर आपका है कि भाई हमने कस्टमरी ड्रेस के लिए टिक किया है, तो आप उसको शो करके जा सकते हैं। और ये सब चीज़ें हैं ना, जो इन्विजिलेटर होते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, जो लोग होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम सेंटर पे। तो कहीं अच्छे लोग होते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं, वो कहे ठीक है आप चेक करवा लो और आप चले जाओ, अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। तो वो चेक करवाने कहेंगे, आप चेक करवा लो और फिर चले जाओ। और कुछ है वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे, आपको अंदर जाने ही नहीं देंगे। तो आपको, अगर आप पहले चले जाएंगे, आप उनसे कह सकते हैं कि हम 1 घंटा 2 घंटा इसीलिए आए हैं उससे पहले ताकि आप हमें चेक कर पाएँ। तो 1-2 घंटा आने का मकसद यही है कि जो रिलीजियस ड्रेस में है तो उनके अच्छे से चेकिंग हो जाए और उनको एग्ज़ाम हॉल में अलाउ किया जाए। और एनटीए ने खुद कहा है कि आप रिलीजियस ड्रेस में जा सकते हैं, लेकिन आपको चेक कराना है, इसलिए 2 घंटा पहले आइए और एटलीस्ट 1 घंटा पहले आना तो ज़रूरी है। तो ये एग्ज़ाम सेंटर पर जो लोग खड़े होते हैं ना, उनमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। स्टूडेंट्स के खैरखा भी होते हैं और स्टूडेंट्स के साथ उनकी खुन्नस भी होती है। तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। ये कि आप जहाँ भी जाएं, आप एग्ज़ाम सेंटर में, मेरी दुआ है कि आपको सब अच्छे एग्ज़ामिनर मिले और इन्विजिलेटर अच्छे मिले कि जो आपको परेशान न करें और आपको अच्छे से इजीली एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ करें। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद लिखा है कि हैवी क्लोथ्स ये आपको नहीं पहनना है, ठीक है। लॉन्ग स्लीव्स नहीं पहनना है। ये किसके लिए? आम लोगों के लिए। जो कल्चरल कस्टमर ड्रेस में आ रहे हैं वो तो लॉन्ग स्लीव पहन के जाएंगे, लेकिन आम जो स्टूडेंट है जिन्होंने कस्टमरी ड्रेस पे टिक नहीं किया था एप्लीकेशन के टाइम, कल्चरल ड्रेस पे नहीं किया था, तो वो हैवी क्लोथ्स नहीं पहन सकते, लॉन्ग स्लीव्स नहीं पहन सकते। और जो कल्चरल और कस्टमरी ड्रेस में आएंगे उनको एटलीस्ट 12:30 बजे आना तो कहा ही है, लास्ट में लास्ट 12:30 बजे तक उनको पहुंचना है ताकि उनको अच्छे से चेक किया जा सके और एग्ज़ाम हॉल में भेजा जा सके। स्लीपर्स, सैंडल्स, स्लीपर्स अलाउ है। सैंडल्स अगर लो हिल की है तो अलाउ है, और शूज़ परमिटेड नहीं है। कोई भी जूता या सॉक्स, मोज़ा और जूता अलाउ नहीं है। स्लीपर पहन के जाइए, गर्मी का मौसम में ज़्यादा अच्छा है। सैंडल भी पहन लेंगे चलेगा, और जितनी लो हिल की होगी उतना ही आपको टेंशन नहीं रहेगा, चेक करने का कोई इश्यू नहीं आएगा।
और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आई है तो वो एनटीए से कांटेक्ट कर सकता है। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बताया गया था कि वो एनटीए को पहले से ही कहेंगे तो एडमिट कार्ड में उनका लिखा हुआ आएगा, तो वो कुछ फ्रूट्स वगैरह साथ में ले जा सकते हैं, कुछ दवाई ले जा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने प्रायर परमिशन नहीं ली है वो नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड करती है, मैंने कहा एग्ज़ाम सेंटर पे जो स्टाफ है उस पर डिपेंड करती है। एनटीए उनको हायर करता है, वो एनटीए का स्टाफ नहीं होता, एनटीए का हायर किया हुआ रहता है, इसलिए कि एनटीए पूरे इंडिया में अपना स्टाफ नहीं भेज सकता। तो वो स्टाफ को भी कभी कभी पता नहीं होता है कि इन लोग के लिए क्या ज़रूरी क्या नहीं। कुछ पॉइंट्स उनको बता देते हैं तो वो पॉइंट्स के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। तो आप सबको देखिए एडमिट कार्ड ले जाना है, उसमें पहले पेज पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाना है और लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको लगाना है। ये काम घर से करना है, सिग्नेचर नहीं करना है। सेकंड पेज पे आपको पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो चिपका देना है और सिग्नेचर नहीं करना है। और आपको वैलिड आपका ओरिजिनल आईडी जो है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, जो भी आपने अप्लाई के टाइम अपडेट किया है, अपलोड किया है, वो आपको ओरिजिनल ले जाना है और पानी की एक बोतल ले जाना है। और एक्स्ट्रा में सिर्फ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक चाहिए, आप चाहे तो 2-3 ले जाइए। पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो एक्स्ट्रा की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक ही चाहिएगा अटेंडेंस शीट पे लगाने के लिए। लेकिन आप 2-3 रख लोगे तो बेटर है, ताकि कोई आपको परेशान ना करे कि एक फ़ोटो गुम गया तो क्या करेगा। वहाँ घूमने का सवाल ही नहीं, लेकर गए हैं तो अब वहाँ पे देना ही है। तो आपको ये चीज़ खास याद रखना है कि एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ साथ में ले जाना है और पानी की बोतल आप चाहे तो ले जाइए, वरना वहाँ भी पानी का इंतज़ाम होता ही है। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। कस्टमरी ड्रेस वालों को पहले चले जाना है, 2 घंटा पहले चले जाओ या एटलीस्ट 1 घंटा पहले, सब अलाउ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो एंड टाइम पे जाएंगे तो फिर वो कस्टमरी ड्रेस में वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। आप आखिरी टाइम में जाएंगे तो कहेंगे कि नहीं हमें अलाउ, हमारे पास टाइम नहीं है चेक करने का। इसलिए जो कस्टमरी ड्रेस में, रिलीजियस ड्रेस में जाने वाले हैं वो पहले ही चले जाएं। और बकिया जो स्टूडेंट है वो जितना आप इजी मतलब ड्रेस जो इनके कोड के हिसाब से पहनेंगे तो आपकी एंट्री इजी होगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, टाइम बच जाएगा आपका। जो टी शर्ट पहन के जा सकते हैं, हल्के फुल्के ड्रेस पहनिए, गर्मी का मौसम है तो आप वो हिसाब से देखिएगा। और इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर के एंट्री से मुतालिक जो और बातें हैं वो मैं आपको इसके बाद वाले ऑडियो वीडियो में ज़रूर से बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि सभी को इसके बारे में पता चले और सभी इन बातों को जान ले कि भाई हमें पेन तक नहीं ले जाना है, पेन भी एग्ज़ाम सेंटर में हमें दी जाएगी। वो ये तमाम चीज़ें जो एनटीए ने लिखी है वो यहाँ आपके सामने है, आप इसको पढ़ सकते हैं। पेरेंट्स के लिए गाइडलाइन है वो भी है, और इसमें देखिए लिखा हुआ भी कि एडमिट कार्ड ले जाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चिपका कर, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो अटेंडेंस शीट पे चिपकाने के लिए ले जाना है। ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ आपका अगर पीडब्ल्यूडी है तो उसका सर्टिफिकेट ले जाना है। और पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो जो है वो आपको चिपका कर ले जाना है और थंब इम्प्रेशन आपको डालनी है। बस इतना सा है, सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कलर प्रिंट आप लेंगे तो ज़्यादा फ़ोटो आपका क्लियर होता है ना, तो वो आपके आधार वगैरह डॉक्यूमेंट से इजीली मैच हो जाता है। और अगर ज़ेरॉक्स कॉपी आप ले जा रहे हो, अच्छी प्रिंट निकाली हो आपने तो फिर चलेगा। अगर आप ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट निकालते हो, आपका प्रिंटर अच्छा है, इंक अच्छी है और एकदम क्लियर इमेज आ रही है, आपकी फ़ोटो बराबर दिख रहा है तो वो चल जाएगा। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये रहता है कि एक पेज आप कलर वाला निकाल दो जिसमें आपका फ़ोटो होता है तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होता है। अगर नहीं है आपके यहाँ कलर प्रिंटर तो फिर आप ब्लैक एंड वाइट भी निकाल लेंगे, चलेगा। लेकिन इंक जो है डार्क होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपका इमेज जो है फ़ोटो की वो क्लियर हो, देखा जा सके, पहचाना जा सके कि ये आप ही है, आपकी जगह और कोई नहीं है। ये सब चीज़ों का मकसद ये है, एनटीए ये चाहता है कि जो स्टूडेंट है वही एग्ज़ाम देने आए, उसकी जगह पे कोई दूसरा एग्ज़ाम देने न आए, कोई चीटिंग ना हो, कोई फ्रॉडमेंट ना हो, ये उनकी प्रायोरिटी रहती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरे स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए।